प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु का ज़िंदा जलाली और बहुत ही बाबरकत और कुदरत वाले नाम में मैं पास्टर मरी बहादुर आप सबको मसीह में सलाम कहती हूँ और संडे के दिन की मुबारकबाद देती हूँ। इसी ताल्लुक से हम एक बार फिर खुदावंद के ज़िंदा कलाम को खोलेंगे और आज हकीकत में खुदा ने मुझसे कलाम किया है और वैसे तो हर रोज़ ही करता है, हर लफ्ज़ जो हम बोलते हैं उसकी तरफ से होता है क्योंकि वो हमारे अंदर है। लेकिन दैट वाज़ रियली वेरी नाइस व्हेन आई opened my diary and he spoke to me, and that was not in my plan what I am going to speak now, but it was God's will, and thanks God and thanks Holy Spirit also, he who speaks to us. तो मैं आज एक बहुत ही ख़ास बात करना चाह रही हूँ कि अक्सर हम लोगों के बारे में बात करते हैं, मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि चर्च में आओ, चर्च में जो खिदमत गुज़ार हैं उनके लिए बात करती हूँ। लेकिन ख़ास हस्ती जो चर्च को रन कर रही होती है उसके लिए खुदावंद ने आज मुझे समझे हुक्म दिया कि मैं बात करूं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमें यकीनन पास्टर्स को भी मोटिवेट करना है और ये उसकी मर्ज़ी है क्योंकि वही हैं जो मेरी और आपकी और हम सब की फ़िक्र करती हैं और खुदा के गल्लाबान हैं जो चरवाहे के तौर पर उन्होंने बनाया है उनको। तो खुदा उनके कलाम में से देखेंगे खुदावंद आज हमें क्या सिखाना चाहता है। पहला तसल्लुकियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत 5वां बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत को हम अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाएंगे। बस से भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि जो तुम में मेहनत करते और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं और तुमको नसीहत करते हैं उन्हें मानो और उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो, आपस में मेल मिलाप रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, कितनी खूबसूरत ज़बरदस्त बात की है। अजीज़ों, हम लोग चर्च में जाते भी हैं, सदियों से जा रहे हैं, जब बच्चे थे उस वक्त से जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, जाते रहेंगे जब तक कि सरज़मीन पर हैं, ऐसे मसीही होते हुए, क्रिश्चियन होते हुए। कुछ लोग तो जाते ही नहीं हैं, लेकिन कुछ जो जा रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। और फ़ौरन ही चर्च के बाद जब अपने घर निकलते हैं, घर जा रहे होते हैं या हो सकता है चर्च के अंदर ही खड़े हैं, तो वो फ़ौरन ही पास्टर्स के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर देते हैं, पास्टरों के ख़िलाफ़, खादमों के ख़िलाफ़। कभी उनकी हौसला अफजाई नहीं करते, मेरे ख़्याल में तनकीद ज़्यादा करते हैं, हौसला अफजाई कम, उनके लिए दुआ कम, नेगेटिविटी ज़्यादा होती है पास्टर्स के लिए। जबकि पास्टर्स जो है वो दिन रात अपने लोगों की फिक्र करते, चाहे वो घर में है, चाहे वो सोने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी में और कोई बात होती नहीं, कन्वर्सेशन ही नहीं कोई होती, एक ही फोकस रह जाता है। मैं अपनी मिसाल देती हूँ, हमारे सबसे मेन फोकस ये होता है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो खुदा के लिए। तो हम ऐसा रवैया रखते हैं तो खुदा इसको पसंद नहीं करता। पौलुस रसूल हमें ये सिखाते, समझाते हैं कि उनसे मोहब्बत, जो तुम में मेहनत करते और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं, वो क्या करते? तुम्हारे लिए मेहनत करते। कौन? खादमीन, खादमाएं, वो आपके पेशवा हैं, गल्लाबान हैं और तुमको नसीहत करते हैं। जो नसीहत करते हैं वो आपको एडवाइस करते हैं, दिस एंड दैट, बैड एंड गुड, डोंट एंड डू, डोंट डू एंड डू, अच्छी और बुरी की तमीज़ सिखाते हैं कलाम के वसीला से, खुदा की बातों के वसीला से। तो आपके लिए दुआएं करते हैं दिन रात। चर्च में कितनी बार वो हफ्ते में आते हैं और कलीसिया में जहाँ जहाँ उनको बुलाया जाता है वो जाते हैं। 20 मतलब किसी भी वक्त वो बुला ले, उन्होंने जाना ही है। दे आर सर्विंग you all because they are the servant of God and it's from God. It's not their will, it's God's will. मगर क्या लिखा है? जो कुछ वो नसीहत करते हैं उन्हें मानो, हुक्म दे रहे कि उन्हें मानो। कई दफ़ा कहते हैं सुन लिया बस अब करेंगे, मास्टर समझाते रहते हैं, नहीं सुनते, लोग सुनते ही नहीं, अपनी मर्जी करते हैं। बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि जो पास्टर साहब ने कह दिया वो वेरी गुड है, वही करना, और वही बाबरकत होते हैं। अपने चर्चेस में देखा करें, ऑल अराउंड वो लोग प्रॉस्पर हैं, खुशहाल हैं, उनके बच्चे खुशहाल हैं, अल्लाह तालीम याफ्ता हैं या तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको किसी किस्म की माली परेशानी नहीं है, जो खुदा की इज़्ज़त करते हैं, उसके रेवरेंट करते हैं,
پھر اس کو خدا کو اول درجہ دیتے ہیں اور اس کے بعد خادموں کو اول درجہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ آپ کا کام نہیں ہے کہ خادم کی پوچھ گچھ کرنا یا خادم کے اوپر تنقید کرنا، یہ کام خدا کا ہے، کیونکہ خدا نے ان سے سوال جواب کرنا ہے، وہ خود جواب دہ ہوں گے، آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ نے ان کے کیا لکھا ہے؟ حکم کو، نصیحت کو مانو اور ان کی عزت کرو، لکھا ہے، اور ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی عزت کرو، محبت کے ساتھ ان کے کام کے سبب سے، جو کچھ وہ کر رہے اس کام کے وسیلہ سے جو خداوند نے ان کو دیا ہے، محبت کے ساتھ ان کی عزت کرو۔ اور لاسٹ میں وہ کہتا ہے آپس میں محبت رکھو۔ اگر محبت ہوگی تو ہم یہ سارے کام کریں گے، اگر محبت نہیں تو ہم نہیں کریں گے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، اگر ہمارے اندر خدا کی محبت ہے تو ہم خدا خادموں کی بھی عزت کریں گے، اور اپنے لیڈرز کی بھی عزت کریں گے، کام کرنے والے لوگوں کی عزت کریں گے، نہ کہ تنقید کا باعث بنیں گے۔ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے جیسی عبادت ختم ہوتی ہے تنقیدی کام شروع ہو جاتا ہے، فوراً ہی اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کہا، دیکھو انہوں نے کی کلام دیتا، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا۔ دیٹس ویری رانگ، یو آر لوزنگ یور بلیسنگس۔ خداوند نہیں چاہتا کہ ہم ایسے کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور بلیس کرے، ایسا کرنے کا فضل بخش مجھے بھی، آمین۔